हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटी का चैप्टर 1 भारत का संवैधानिक इतिहास का लेक्चर नंबर 3 लेकर के आई हूँ, जो आप लोगों को आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न है ये। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, उसमें कौन से प्रावधान का बात की गई थी। ऑप्शन ए प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन बी राज्यों की स्वायत्तता, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था और ऑप्शन डी है राज्यपाल की वीटो शक्ति। आप लोग को अगर आंसर पता है तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। यानी वह कौन सा अधिनियम है जिसके द्वारा एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं केंद्र में जो द्वैध शासन है वो ऑप्शन बी 1935 के अधिनियम के द्वारा लाया गया था और इसी के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी। यानी 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था उसके द्वारा संघ में अवशेष शक्ति किसको दी गई थी। ऑप्शन ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नर को। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल को ही संघ में अवशेष शक्तियाँ प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। यानी भारत शासन अधिनियम जो 1935 में आया था उसके द्वारा जो संघीय प्रणाली थी वो कैसी प्रणाली थी। ऑप्शन ए भारतीय परिसंघ, ऑप्शन बी संयुक्त भारत, ऑप्शन सी भारत संघ, ऑप्शन डी अखिल भारतीय संघ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। यानी वह कौन सा अधिनियम है जिसके स्वरूप वो बर्मा जिसे आज हम लोग म्यांमार कहते हैं वो भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1909। आप लोग को भी आंसर पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत से बर्मा अलग हुआ था, जो आज म्यांमार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 है 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। जो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम लागू हुई थी वो क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन बी इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन सी इसके द्वारा रियासत समाप्त हुई, ऑप्शन डी यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट कीजिए और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन डी यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इससे भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया। यानी प्रांत में जो है स्वायत्तता का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यानी राष्ट्रपति को जो आज अध्यादेश जारी करते हैं उसकी शक्ति किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था, किस अधिनियम में निहित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है आपका, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी ब्रिटिश शासनकाल में बहुत सारे नियम लागू किए गए थे, बहुत सारे कानून पारित किए गए थे, एक्ट पारित हुए, तो उसमें से कौन है जो ऐतिहासिक महत्व नहीं था उसका? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1833। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये जो है वो ब्रिटिश शासनकाल के संविधान में इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। केंद्र में जो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी वो किस मिशन के फलस्वरूप हुआ था? किस मिशन के फलस्वरूप वो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन के आने के बाद, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन के आने के बाद, ऑप्शन सी माउंटबेटन की योजना के पेश करने के बाद, ऑप्शन डी क्रिप्स मिशन के आने से पहले। आप लोग को अगर आंसर पता हो तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन के आने के बाद केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 है, 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? जो 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, उनका मुखिया कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप लोग को भी अगर इसका आंसर पता है तो आप लोग भी ज़रूर बताइए, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ही उस समय भारत के वायसराय थे, और वही भारत के अंतरिम सरकार के मुखिया उन्हीं को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। यानी पहली बार जो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार जब बनी थी तो उसकी घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए 23 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी 22 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी 24 अगस्त 1946 को, ऑप्शन डी 25 अगस्त 1946 को। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थे? यानी भारत सरकार अधिनियम जब 1935 जब पारित हुआ था तो उसमें उस अधिनियम में कितने धाराएं थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 321, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी 335। अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करें, और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 321 धाराएं, यानी 321 अनुच्छेद जब भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था 1935 में, तब 321 अनुच्छेद यानी 321 धाराएं उसमें निहित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? यानी वो कौन से व्यक्ति हैं जो पहली बार अगस्त 1946 में जब पहली बार अंतरिम सरकार की गठन हुई थी तो उनका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी
सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी जगजीवन राम। आप लोग को भी अगर आंसर पता है तो ज़रूर कमेंट करें। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है वो अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में उनको नहीं चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसका ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी है 1892। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1919। 1919 के द्वारा ही वो वैधानिक आयोग का गठन किया गया था जो प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। चलिए दोस्तों, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते। ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।